एवरीवन, ज्ञानवर्धक सीरीज के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, आज की वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाऊंगा भाई। देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो, मेरे पास क्या है, मेरे पास बोल रखा है, इसने बोला कि शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो भाई, देखो, याद रखना, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, समझ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। ठीक हो गया भाई। यानी कि ये वाला जो है इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड में है तो मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक हो गया भाई। तो देखो देखो, अगर मैं एस करेक्टर की बात करूं सामाया, तो यहाँ पे 25% एस करेक्टर है सामाया भाई। कैसे निकाला? टोटल परसेंटेज है 100। ठीक हो गया। कितने पार्टिसिपेंट है? एक एस है और 3 पी ऑर्बिटल है समय, इसका मतलब बाई 4। तो इसका मतलब क्या है? 25% ईच समाया। एक एस है और 3 पी ऑर्बिटल है, तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25 समाया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया तुम्हारा पी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो गया 75%, और एस का जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो है 25%। समाया भाई। अब देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूं sp2 की, तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है। टोटल परसेंटेज होता है 100। समय कितना हुआ? 100। और कितने कैंडिडेट है? 3 कैंडिडेट है, तो यानी कि इसको मिला 33%, और ये वाले दोनों के दोनों मतलब 33 यानी कि पी करेक्टर जो है वो 66% है। समय 67 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसपी की मैं बात करूं तो यहाँ एस करेक्टर कितना है? 50%, और पी करेक्टर कितना है? 50%। समय भाई। तो होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से एस करेक्टर और पी करेक्टर निकालते हैं। ठीक हो गया भाई। देखो, देखो भाई, एस करेक्टर यहाँ पे है 25%, यहाँ पे है 33%, और यहाँ पे है 50%। ठीक हो गया भाई। एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? देखो, चीजों को जनरल लो, याद रखना। ये मेरे पास एक क्या है? एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर याद रखना, याद रखना, न्यूक्लियस में एस करेक्टर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूक्लियस बाहर के सेल को क्या करेगा? अपनी तरफ को खींचेगा समाया, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी छोटी समाया। तो याद रखना, याद रखना, सेम सेम। अगर अगर याद रखना, तुम्हारे पास एस करेक्टर है तो चीजें क्या हो जाएंगी? चीजों का साइज क्या हो जाएगा? छोटा समय। एक चीज याद रखना, तो यहाँ पे एस करेक्टर सबसे कम है समाया, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सीसी वाली। और जैसे ही एस करेक्टर इंक्रीज किया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी समाया भाई। तो यानी कि जो बॉन्ड लेंथ है, एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड LENGTH, वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो एस परसेंटेज बोल देता हूँ समझ भाई। तो सबसे ज्यादा जो एस करेक्टर है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में है। देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है समाया। और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी समाया। तो ये बोल रहा है शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस समाया। तो इसका मतलब जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सबसे शॉर्ट होगा, सबसे शॉर्ट होगा। तो देखो, देखो, देखो भाई, डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज समझ में आया भाई। देखो, इसमें क्या होता है? इसमें एक कार्बन होता है, और ये कार्बन क्या होता है? बाकी अपने 4 कार्बन एटम से इस तरह से जुड़ा हुआ होता है समाया। कार्बन के इस स्ट्रक्चर को केज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केज लाइक समाया।
केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरा टाइप का स्ट्रक्चर होता है भाई समाया, जहां पे कार्बन बाकी 4 कार्बन एटॉम से क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, क्या है, सिंगल। तो डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। समझ आया भाई। देखो अगर मैं बात करता हूं इथेन की, तो यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं इथेन में। समझ आया, इस तरह से लिखते हैं। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ नियर अबाउट 1.54 एंगस्ट्रॉम होगा। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी। देखो भाई अगला एग्जांपल है बेंजीन। समाया, बेंजीन बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इसका। समाया भाई, बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चाहे किसी भी कार्बन की बात करो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समाया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है। तुम्हें लगेगा कि ये बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम का होना ही चाहिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? इसके पीछे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस। क्या है भाई, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, देखो देखो मैं रेजोनेंस बता देता हूं। देखो यहां पे क्या होता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है। ये वाला बॉन्ड इधर चले जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चले जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चले जाएगा। समाया, ठीक हो गया। तो ये बॉन्ड गया यहाँ पे, ये बॉन्ड आया यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड चले गया यहाँ पे। समाया, थोड़ी देर पहले ये वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, अब वही बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इन शॉर्ट में बोलूं तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है रिंग में। मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। समय, मैं ये नहीं बोल सकता कि पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड यहीं पे है, यहीं पे। समाया, तो देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है समाया, वो इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होती है, वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। समाया, चाहे सिंगल बॉन्ड कार्बन हो चाहे डबल बॉन्ड कार्बन हो, तो हर हर कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। चाहे वो बॉन्ड मैंने कहा बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। समाया, और ये जो कारनामा, ये जो चमत्कार हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, रेजोनेंस की वजह से हुआ है, रेजोनेंस की वजह से हुआ है। समाया, रेजोनेंस है क्या, ये मैं अगले लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा कि रेजोनेंस एक्चुअल में होता क्या है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे लिख लो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समाया, अब देखो, अब बात आती है एसिटिल लाइन की। एसिटिल लाइन किसको बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। समाया भाई, इट मींस यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अभी मैंने बोला मुझे देखना ही वो था, शॉर्टेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस देखनी है, तो मैं देखूंगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। समाया, क्योंकि यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 1.20 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट हो जाएगा। समाया भाई, तो इट मींस कार्बन कार्बन का जो शॉर्टेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस है वो कौन से कंपाउंड में पाया जाएगा, वो पाया जाएगा एसिटिल लाइन में। किस में पाया जाएगा, एसिटिल लाइन में। समाया भाई, तो एक मेरी और बात रिमार्क करके ध्यान में रख लो भाई। क्या लिख लो, रिमार्क कर लो, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था जो डायमंड होता है, डायमंड वो क्या होता है, उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की तो उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp2। नीट और जेई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी देखने को मिलेगा पेपर में। समाया, उस दिन मेरा पढ़ाया हुआ याद आएगा। तो देखो भाई, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स अभी तक मैंने देखे, एक था डायमंड, एक था ग्रेफाइट और एक फुलरीन भी होता है। समाया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था डायमंड का, तो मैंने ये भी बता दिया कि ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखो भाई, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं कार्बन की। समाया, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। एक होता है ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट। समाया, दूसरा एलोट्रॉप्स होता है, दूसरा एलोट्रॉप्स होता है डायमंड। क्या होता है, डायमंड, ठीक है। और तीसरा जो एलोट्रॉप्स होता है उसको बोलता है बकमिस्टर
फुलरीन, FULLERENE, फुलरीन। समझ आया? तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, कभी कभी पेपर में आ जाएगा, कभी कभी पेपर में आ जाएगा, और तुम लोगों को याद रखना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो बहुत पते की बात आप लोगों को मैंने बता दी है भाई, ठीक हो गया? तो होप आप लोगों को ये वीडियो, ये ज्ञानवर्धक सीरीज, ये रैंक बूस्टर सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही होगी भाई, ठीक हो गया? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।